अपने ही बाग से फूल को उजाड़ दिया तूने, अपने ही बाग से फूल को उजाड़ दिया तूने। ए जालिम शख्स, तेरी वजह से अब क़यामत जल्दी आएगी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। शेयर के स्टार्ट से ही आपको पता चल गया होगा कि ये वीडियो किस बारे में है, किस से रिलेटेड है। तो जी, अगर जिनको नहीं पता उनके लिए मैं फिर बता देती हूँ कि ये वीडियो एक बहुत ही प्यारी, बहुत ही मासूम नन्ही बच्ची के लिए है, जो कि 7 दिन की थी। 7 दिन की बच्ची, जिसे बोलना तक नहीं था आता, जो बोल नहीं थी पाती, जो ठीक से रो नहीं थी पाती, उसको उसके अपने ही बाप ने, मतलब कि इस शख्स को बाप भी कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए, मुझे तो ये भी समझ नहीं आ रही। क्या ऐसे लोग बाप क्या इंसान कहलाने के काबिल होते हैं? एक जानवर भी होगा ना, तो जानवरों को भी अपनी औलाद से बहुत प्यार होता है। कोई जानवर भी अपनी औलाद के साथ ऐसा नहीं करता जो इंसान ने किया। ये पुरानी रवायात को वापस क्यों लेके आ रहे हैं? पहले जमाने में बेटी होने पे बेटी को मार दिया जाता था। बेटी तो रहमत होती है, न जाने हम बेटी को जहमत क्यों समझ बैठते हैं। बेटे के पैदा होने पे खुशियां और बेटी को जो रहमत है उसको जहमत क्यों समझते हैं? सबसे पहले तो मैं इस बाप पे कहते हुए मुझे शर्म आती है कि ऐसा बाप होता है कोई। बहुत ही अफसोस की बात है। इल्फाज बिल्कुल भी नहीं है इस बच्ची के लिए कि हम इस बच्ची के हक में या इस बच्ची के इंसाफ में हम क्या बोलें। हम कुछ भी नहीं कर सकते, सिर्फ अफसोस ही कर सकते हैं। अफसोस के अलावा कुछ भी नहीं कर सकते हम। 7 दिन की बेटी जिसको 5 गोलियां, लानती शख्स, मैं सॉरी कह रही हूँ कि मैं इस तरह की वर्डिंग यूज कर रही हूँ, ठीक है, लेकिन ऐसे इंसानों के लिए ये लफ्ज भी बहुत छोटे होते हैं। इस शख्स को इतनी शर्म नहीं आई कि वो बच्ची जिसके लिए एक गोली भी 1000 गोलियों के बराबर थी, उसने 5 गोलियां कैसे मार दी। जब उसने उस बच्ची को उठा के जमीन पे फेंका, उसके बाद गोलियों की कोई गुंजाइश बाकी रह गई थी? मुझे नहीं लगता कि उसके बाद गोलियों की कोई गुंजाइश बाकी रह गई होगी। मैं इस मुआशरे को बस एक शेर बोलना चाहती हूँ। मैं पहले उस इंसान को ये कहना चाहती हूँ कि ओए दरिंदे सुन, तुझे बेटी की कदर का क्या पता? ओए दरिंदे सुन, तुझे बेटी की कदर का क्या पता? बेटी तो खुदा की रहमत होती है। तूने उस नन्ही सी जान को 5 गोलियां मार दी। तू इंसान नहीं, तू जानवर है। अल्लाह माफ करे, अल्लाह हम सबको, हम सब लड़कियों को, हम सब बेटियों को महफूज रखे। कहते हैं ना कि तालाब में एक मछली खराब होना, एक मछली गंदी हो तो पूरे तालाब को गंदा कर देती है। इसी तरह इस शख्स ने
सारे मर्दों का नाम खराब कर रहा है। लोग ये समझेंगे कि सारे मर्द ही एक जैसे होते हैं, लेकिन सारे मर्द ऐसे नहीं होते। कुछ होते हैं जिनको बेटियां बहुत पसंद होती हैं, कुछ होते हैं जिनको बेटियां नहीं पसंद होती। इस दरिंदे की तरह तुझे बेटी नहीं थी चाहिए, ठीक है बेटी हो गई, तुम किसी यतीम खाने में जाके दे आते, किसी जरूरतमंद को दे देते। इस तरह नहीं था करना चाहिए उसे। यार समझ नहीं आ रही मैं बोलूं क्या, मेरे पास अल्फाज नहीं है। मेरे पास बहुत अफसोस हुआ, बहुत 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 अफसोस हुआ। मैं उस माँ बाप के बारे में सोच रही हूँ कि जिसकी 2 साल हुए शादी हुए और 2 साल में उसकी पहली औलाद हुई थी, वो भी 7 दिन बाद उससे छिन गई। क्या उसने उस औलाद को इसलिए पैदा किया कि वो उससे दूर हो? क्या उस औलाद को उसने इसलिए पैदा किया? बेटा हुआ जो पैदा तो चेहरे खिल गए, बेटा हुआ जो पैदा तो चेहरे खिल गए, बेटी के पैदा होने पर कुछ चेहरे बिगड़ गए। फरमाने मुस्तफ़ा है कि रहमत है ये बेटी, फरमाने मुस्तफ़ा है कि रहमत है ये बेटी, जाने क्यों हम बेटी को ज़हमत समझ गए, न जाने क्यों हम बेटी को ज़हमत समझ गए। बहुत ही अफसोस हुआ सुन के, बहुत ही दर्दनाक वाक़या है। हम उस बच्ची से शर्मिंदा हैं कि वो बच्ची ऐसे मुआशरा नहीं गंदा, ऐसे बाप के घर पैदा हुई कि जिसे उसकी जरा भी कदर नहीं थी। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई अल्फाज नहीं है, कोई कुछ नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा और उस माँ के लिए दुआ करिएगा, उसके घर वालों के लिए दुआ करिएगा कि अल्लाह उनको हौसला दे, उसको सब्र दे। और बेटी तो जन्नती थी, लेकिन अब वो जालिम शख्स जिसे मुझे इंसान कहते हुए भी शर्म आ रही है, मैं यही कहूँगी कि उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, उसको सख्त से सख्त सजा दी जाए, उसे इबरत का निशान बनाया जाए उन मर्दों के लिए जो ऐसा सोचते हैं। बेटी रहमत है, ज़हमत नहीं है। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा।